हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे इस नए टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। ये एकमात्र ऐसी क्रांति नहीं है कि केवल फ्रांसीसी क्रांति पहली हो क्रांति। इससे भी पहले विश्व में कई अन्य देशों में क्रांतियाँ हो चुकी थी। आप सबसे पहले सवाल ये होगा जाके कि क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति वो होती है जो बहुत कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन को लाती है। क्रांति उसे कहते हैं जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन। इसका मतलब है कि जब कभी देश में असमानता व्याप्त हो, जब देश में असमानता व्याप्त होती है तो लोग मांग करते हैं कि हमें समानता चाहिए, हमें समानता के अधिकार दीजिए, हमें मानव के अधिकार दीजिए। फ्रांस में जब देखते थे कि सन 1789 ईस्वी से पहले फ्रांस में 3 वर्गों में समाज विभाजित था। 3 वर्गों में समाज विभाजित था। सबसे ऊपरी वाला वर्ग था वो पादरी वर्ग, और फिर उसके बाद में आता था कुलीन वर्ग। ये पादरी और कुलीन वर्ग, ये 2 वर्ग ऐसे थे जो विशेषाधिकार प्राप्त थे। यानी कि विशेषाधिकार, अब पूछोगे आप लोग कि क्यों विशेषाधिकार थे। विशेषाधिकार का मतलब होगा जाकर के कि इन्हें टैक्स से छूट थी, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जबकि जो सबसे नीचे स्तर पर आते थे वो जैसे कि इन 2 वर्गों के अतिरिक्त यानी कि किसान वर्ग इसमें आता था। महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो किसान वर्ग इसमें आता था। अब ये जो पादरी वर्ग होता था, ऊपर वाला पादरी वर्ग, ये टाइथ के रूप में एक ऐसा टैक्स लेता था जो किसान फसल उपजाते थे उसका 10वांश हिस्सा टाइथ नामक कर लेता था, जो फसल का 10वांश होता था। फसल का 10वांश यानी कि 10%, फसल का 10%। अब इसका हालत ये देख लो कि जो पादरी वर्ग है, एक तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और दूसरी बात ये है कि और ये टाइथ नामक जो टैक्स होता है वो भी जो निचले स्तर के जो लोग हैं यानी कि किसान वर्ग है उससे वो एक टैक्स ले भी रहा है। ये जो पादरी वर्ग था ये भोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, और उस समय फ्रांस में यानी कैथोलिक चर्च यानी कि चर्च का प्रभुत्व होता था। और ये कुलीन वर्ग थे, ये सामंतवाद थे, यानी कि इस समय फ्रांस में सामंतवाद स्थापित था। यानी कि ये दोनों वर्ग मिलकर के निचले वर्ग यानी कि किसान वर्ग से बहुत सारा टैक्स भी लेते थे, और ये जो किसान वर्ग है ये राजा को भी टैक्स देता था। अब समस्या क्या हुई, सन 1789 में लुई 16वें उस समय फ्रांस के राजा थे। कौन से? लुई 16वें। अब ये जो लुई 16वें हैं ये बूर्बो वंश के थे। कभी कभी पूछा जाता है कि लुई 16वें किस वंश से संबंधित है, तो क्या कहेंगे? बूर्बो वंश से संबंधित है। ठीक है, तो लुई 16वें के समय फ्रांस में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोग अकाल पड़ने लगा, लोग भूख के कारण बेचैन हो गए, उन्हें खाने के लिए उनके पास में पर्याप्त अनाज नहीं था। अब लुई 16वें ने सोचा कि ऐसा करे कि टैक्स और लगाए जाए, किसानों पर टैक्स और बढ़ा दिया जाए। तो अब किसानों की पहले से ही ऐसी दयनीय स्थिति है कि उनके लिए अकाल पड़ रहा है, लेकिन अब सरकार क्या सोच रही है? राजा अब ये सोच रहा है कि अब इन पर और टैक्स लगा दिया जाए। तो अब बताओ, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिनके पास कपड़े नहीं है सही से पहनने के लिए, जिनके लिए रहने के लिए सही से पर्याप्त घर नहीं उपलब्ध है, और वो लोग और टैक्स कैसे दे सकते हैं? तो इस समय किसान वर्ग में यानी कि तृतीय स्टेटस में एक ऐसा वर्ग भी निकल कर आया जो थोड़ा शिक्षित था, यानी कि जैसे कि इसमें शिक्षित वर्ग जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, शिक्षित वर्ग। ठीक है, इसमें जैसे कि होते थे डॉक्टर, वकील, इसमें डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, और बहुत सारे ऐसे पेशे वर्ग वाले लोग आने लगे, जिससे कि इन्हें अब ये लगने लगा कि हम ही लोग क्यों टैक्स दें। जो विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए हैं ये 2 स्टेटस के लोग, ये लोग टैक्स क्यों नहीं देते, जबकि हमसे ज्यादा संपत्ति तो इन 2 वर्गों के पास में है। जब उन्होंने ऐसी डिमांड उठाई, इन्होंने कहा, शिक्षित वर्ग वाले लोगों ने कहा कि मध्यम वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग पर आप लोग टैक्स लगाइए, यानी कि राजा से कहा कि तुम कुलीन वर्ग पर टैक्स लगाओ, हम पर क्यों लगा रहे हो। और जब लुई 16वें ने कुलीन वर्ग से कहा टैक्स दो, कुलीन वर्ग से कहा कि टैक्स दो,
अब ये बताओ, जो कभी टैक्स दिया नहीं, जिसने कभी भी टैक्स आज तक लाइफ में दिया नहीं, उससे अचानक तुम टैक्स लेने की मांग करने लगो तो वो विद्रोह कर देगा। ऐसी ही सेम स्थिति उत्पन्न हुई फ्रांस में, क्योंकि उस समय कुलीन वर्ग को ये लगता था ये तो मेरा विशेषाधिकार है, हम क्यों दें ऐसा टैक्स। तो राजा ने ऐसा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक ऐसा असेंबली बुलाते हैं, वहां पे कुछ कुछ भी अधिनियम अगर पारित करना होता है तो एक असेंबली बुलाई जाती है, जो बहुत समय से नहीं बुलाई जा रही थी। लेकिन लुई सोलवे ने सोचा कि अधिक टैक्स लगाने के लिए हम एक असेंबली को बुलाएंगे। असेंबली में तीनों स्टेटस के लोग होते थे, यानी कि पादरी वर्ग भी होता था उसमें, कुलीन वर्ग भी होता था, और जो निम्न थर्ड स्टेटस के वो भी लोग होते थे। अब ये तीनों स्टेटस के लोग जब बैठेंगे, पहले नंबर तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को बैठने के लिए कहा गया, और जबकि थर्ड स्टेटस के लोग होते थे इन्हें खड़ा रखा गया। बताओ उस समय इतनी फ्रांस में यानी कि असमानता व्याप्त थी कि इनको बैठने तक का अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि चलो, जब ये ऐसा यहाँ पर कोई बात नहीं बनी, इन्होंने कुलीन वर्ग ने टैक्स देने से मना कर दिया राजा को, तो यहाँ का जो शिक्षित वर्ग था यानी कि मध्यम वर्ग था, इन्होंने कहा कि हम क्रांति करेंगे, क्यों नहीं हमें ये अधिकार मिलते हैं, क्यों केवल इन्हीं दो वर्गों को अधिकार है ये। तो फिर लोगों को भी ये, हाँ कि सच में ये ऐसा होना चाहिए, क्यों हम ही लोग मरे जा रहे हैं, ये जबकि ये दो वर्ग नहीं दे रहे हैं कर।